नाउ आज हम पैराबोला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पैराबोला डिस्कस किया था, 4 डिफरेंट फॉर्म्स हमने की थी। तो अब हमें गिवन है कि ये जो फोकस है हमारे पास 6,0 है और डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या है, x = -6। तो अगर तो आपके पास ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर है, ठीक है, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। जैसे 6,0, तो जैसे यहाँ पे a, 0 -a, 0, यहाँ पे तो 0, a है, तो क्लियरली इन दोनों में से तो ये कोई वाला नहीं होगा, क्योंकि a, 0 है ना, a पॉजिटिव है, तो हमारे पास क्लियरली ये फोकस है। तो इट मीन्स हमारे पास जो a की वैल्यू है दैट इज कॉल्ड दी 6। और हम यहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x = -a दे रखी है, तो इट मीन्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, y² = 4ax, तो मीन्स y² = 24x। तो ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फोकस हमें दे रखा है 0, -a और डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास है y = 3। तो अब देखो 0, -a, तो 0, -a, तो a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, a की वैल्यू 3 है, और ये हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई, क्योंकि 0, -a दे रखा है। इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला x² -4ay। तो मीन्स ये हमारे पास x² = -12y, इट इज ए डाउनवर्ड पैराबोला। नेक्स्ट हमारे पास हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है, जिसका वर्टेक्स 0, 0 है एंड पासिस थ्रू 2, 3, और उसकी एक्सिस क्या है, x एक्सिस। अगर अब इन चारों फॉर्म्स की बात करें तो चारों में वर्टेक्स तो हमारे पास 0, 0 है, तो इट मीन्स वर्टेक्स से तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा पैराबोला है इन 4 में से। लेकिन हमें यहाँ पे दे रखा है एक्सिस क्या है, x एक्सिस। नाउ एक्सिस x एक्सिस है, नाउ एक्सिस x एक्सिस तो या तो राइट हैंडेड पैराबोला की होगी या लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की होगी। इट मीन्स या तो ये वाली फॉर्म है या ये वाली फॉर्म है, और हमें साथ में ये भी दे रखा है कि 2, 3 से पास कर रहा है, तो 2, 3 से तो यही वाला पैराबोला पास करेगा, क्योंकि ये वाला पैराबोला की अगर बात करें तो 2, 3, तो यहां पे अगर कोई पॉइंट है तो क्लियरली ये वाला फॉर्म तो नहीं होगी उसकी, ठीक है। तो इट मीन्स तो ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास है पैराबोला की, ये कौन सी है, y² = 4x। अब हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी है, a की, और हमें साथ में एडिशनल कंडीशन दे रखी है कि ये 2, 3 से पास कर रहा है, तो x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 9 = 8a। x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दी ना, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9/8। तो अब a की वैल्यू यहां पे वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y² = 4, 9/8 इंटू x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 2y² = 9x। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कौन सा पैराबोला आ गया, राइट हैंडेड पैराबोला। और नेक्स्ट हमारे पास गिवन है वर्टेक्स 0, 0 है, फोकस 0, 2 है, तो ये तो सिंपल है कि वर्टेक्स 0, 0 है और फोकस इसका 0, 2 है, तो इट मीन्स ये अपवर्ड पैराबोला है, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। तो यहां पे इक्वेशन जो आएगी x² = 4ay, तो x² = 8y, ठीक है। तो ये हमें कुछ कंडीशन दे रखी थी, तो हमने इस टेबल से कंपेयर करके हमने पैराबोलास की इक्वेशन फाइंड कर ली। नाउ नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन गिवन है हमारे पास, तो हमें फाइंड करना है फोकस।
तो क्लियरली क्योंकि ये हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला है, अगर तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x होता तो इट मीन्स ये लेफ्ट हैंडेड होता। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x रहते हो तो ये राइट हैंडेड है। सिमिलरली यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y है तो ये अपवर्ड है, और अगर -6y होता तो ये डाउनवर्ड होता। तो अब अगर इसको कंपेयर करें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को, तो 4a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 8, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। तो अब ये राइट हैंडेड पैराबोला है तो इसका सब कुछ हम फाइंड कर सकते हैं। अगर फोकस की बात करें तो अब इसका फोकस क्या आएगा a,0। इक्वेशन ऑफ द एक्सिस की बात करें तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू 0 इसकी, तो y इज इक्वल टू 0 इसकी एक्सिस आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करें तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू -2 इसकी क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की अगर बात करें तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारे पास 4a है, तो 4 इंटू 2 दैट इज 8, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारे पास आ जाएगी 8। और यहाँ पे अगर एंड ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें वो हमें पता है कि a, ±2a होता है, तो यहाँ पे अगर एंड ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें दैट इज 2, क्योंकि a की वैल्यू 2 है तो दैट इज 2, ±4। ठीक है, तो ये तो इस पैराबोला की बात होगी। और अगर इस पैराबोला की बात करें तो क्लियरली तो ये हमारे पास अपवर्ड पैराबोला है। तो कंपेयर करें a की वैल्यू 4a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, a की वैल्यू 3/2, क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन है तो इसका फोकस क्या होगा 0, a, तो 0, 3/2 इसका फोकस होगा। अगर एक्सिस की बात करें तो इसकी एक्सिस क्या होगी x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 इसकी एक्सिस होगी। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी इसकी y प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो y प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जैसे हमें पता है कि वो सेम रहती है 4a, 4 इंटू a हमारे पास क्या है 3/2। उसके बाद एंड ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें तो इस केस में एंड ऑफ लेटस रेक्टम हमारे पास है +-2a, a, तो +-2 इंटू 3/2, a, तो ये हमारे पास आ गया +-3, 3/2, तो ये हमारे पास क्या है एंड ऑफ लेटस रेक्टम। नाउ अगर इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम इस केस में हमारे पास इक्वेशन x इज इक्वल टू a मीन्स x इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। और अगर इस केस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू a, तो y इज इक्वल टू क्या होगी 3/2, तो ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। तो इसीलिए स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये टेबल आपने रिमेंबर करना है कि क्या उसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, कौन सी फॉर्म बनती है। तो ये तो सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म्स है पैराबोलास की, अभी हमने और फॉर्म्स भी आ सकती हैं पैराबोला की, वो भी हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, कम से कम आपको ये वाली फॉर्म्स के सब कुछ याद होना चाहिए ना। अभी तक तो हमने सिर्फ 4 फॉर्म्स स्टैंडर्ड फॉर्म्स याद की हैं, जैसे राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। लेकिन पैराबोला तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, मीन्स अगर आपको यहाँ से रीड्रा करके दिखाऊं तो पैराबोला तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसे भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हमने जो 4 फॉर्म्स अब तक की हैं वो तो सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज -1, -2। तो जैसे अब तक हमने अगर फोकस हमारे पास जैसे हमारे पास गिवन है -1, -2, तो यहाँ पे तो आप ये वाली कोई फॉर्म ही नहीं है, तो इट मीन्स ये जो लोकस पैराबोला की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है पैराबोला की। तो अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है पैराबोला की जिसका फोकस -1, 2 है और डायरेक्ट्रिक्स उसकी क्या है x - 2y + 3 = 0। तो इट मीन्स ये वाला टेबल वहां पे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में काम नहीं आएगा।
ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग डेफिनेशन। नाउ अगर डेफिनेशन की बात करें तो हमने स्टार्टिंग में किया था कि लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सो दैट, जिसका इस फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या हो, सेम। मीन्स कुछ ऐसा कि P एक पॉइंट है जिसका इस पॉइंट से और इस पॉइंट के साथ, इस लाइन के साथ डिस्टेंस क्या है, सेम। तो हमने यही वाली डेफिनेशन, तो पैराबोला की अगर बात करें तो पैराबोला के केस में E की वैल्यू 1 होगी। मीन्स जो PF है, P एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है x, y, ये हमें गिवन होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास गिवन है -1, -2 और लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है। तो P एक पॉइंट x, y है, तो अब पैराबोला के केस में E की वैल्यू 1 होगी। इट मीन PF जो होगा इज इक्वल टू PN होगा। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ ये वाली डेफिनेशन हम यूज करेंगे। नाउ लेट P x, y बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला जिसका फोकस हमें गिवन है, जिसका फोकस हमारे पास है -1, -2 एंड जिसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमें दे रखी है x - 2y + 3 इज इक्वल टू 0। सो बाय डेफिनेशन PF इज इक्वल टू PM होगा। नाउ PF की बात करें तो जैसे F हमारे पास क्या है -1, 2 और P हमारे पास क्या है x, y आर्बिट्रेरी पॉइंट है। तो PF हमारे पास क्या होगा, इसका डिस्टेंस, यहां पे डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस फोकस हमारे पास -1, -2 है, तो y + 2 का होल स्क्वायर। P पॉइंट है, F फोकस है और L हमारे पास अगर डायरेक्ट्रिक्स है तो PN हमारे पास, PM की बात करें तो PM हमारे पास क्या है, इस पॉइंट x, y से इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वाली लाइन हमारे पास x - 2y + 3 इज इक्वल टू 0 है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से इस लाइन तक का PM वो हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ x - 2y + 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास अब स्क्वेयरिंग करेंगे x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा x - 2y + 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि स्क्वायर कर दिया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास यहां पे आ गया 5x² प्लस 10x + 5 + 5y² प्लस 20y + 20 इज इक्वल टू x² + 4y² प्लस 9 - 4xy - 12y + 6x। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4x² + y² प्लस 4xy प्लस 4x प्लस 32y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, पैराबोला की इक्वेशन, जिसका फोकस -1, -2 है और डायरेक्ट्रिक्स इसकी क्या है x - 2y + 3 इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, वर्टेक्स। जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की थी वहां पे तो सब में वर्टेक्स 0, 0 था, लेकिन यहाँ पे वर्टेक्स क्या दे दिया 2, 1 और उसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है x - y + 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, जैसा कि हमें पता है कि अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये पैराबोला की इक्वेशन है तो यहाँ पे एक्सिस होगी, जो एक्सिस और पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमारे पास क्या है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स यहाँ पे हमें दे रखा है 2, 1 और ये फोकस है h, के, तो हम h, के फोकस सपोज कर लेते हैं
और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमें दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसा कि हमें पता है कि ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये एक्सिस है, और हमें ये भी पता है ये परपेंडिकुलर होती है, तो इट मीन्स ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन एक्सिस की अगर बात करें, नाउ बिकॉज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो जो एक्सिस होती है पैराबोला की, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स होती है तो वो कैसी होगी, तो उसकी स्लोप इनटू इसकी स्लोप, इस जो एक्सिस की अगर बात करें तो वो इन दोनों की स्लोप क्या होगी, प्रोडक्ट जो होगी उसकी -1 होगी, दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट। मीन्स अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक लाइन है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के टाइम्स इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस आ जाएगी x प्लस वाई प्लस सम c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। अब क्यों ये हमारे पास एक्सिस की इक्वेशन आ गई, बिकॉज ये जो एक्सिस है इट पासिस थ्रू 2,1, सो सिंस इट पासिस थ्रू 2,1, तो यहां से c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो अब c की वैल्यू -3 है तो हमारे पास एक्सिस की इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे हमारे पास ये वाला इंटरसेक्शन का पॉइंट आ जाएगा। नाउ सॉल्विंग दीज टू 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी विल गेट x इज इक्वल टू 1 and y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1,2। अब ये जो वर्टेक्स है इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, सो बाय डेफिनेशन ये जो हमारे पास वर्टेक्स है, अगर ये पॉइंट n है और ये पॉइंट अगर f है, सो बाय डेफिनेशन v इज मिड पॉइंट ऑफ vf, nf का मिड पॉइंट होगा। तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला h प्लस 1/2 कॉमा k प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2,1, तो यहां से हमारे पास h की वैल्यू 3 और k की वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये हमारे पास 3,0 हमारे पास क्या आ गया इसका फोकस। तो फोकस ऑफ द पैराबोला हमारे पास क्या आ गया 3,0। तो अब हम डेफिनेशन लगाएंगे। अब हमें पैराबोला का फोकस पता लग गया और हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। तो जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो बाय डेफिनेशन लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। अब P अगर पॉइंट है तो PF इज इक्वल टू किसके होगा, PM के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। P बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, सो बाय डेफिनेशन जो PF होगा दैट विल बी इक्वल टू PM। तो जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस P का इस लाइन से हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो दोनों को सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा, स्केयरिंग करेंगे जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4x 14x प्लस 2y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। सो इट इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो हमें वर्टेक्स गिवन था, सबसे पहले हमने फोकस फाइंड किया, तो उसके बाद बाय डेफिनेशन लगा दी कि P अगर कोई पॉइंट है तो PF इज इक्वल टू क्या होगा, PM के इक्वल होगा। तो उसको सॉल्व करके हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड कर ली।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड ए पॉइंट ऑन द पैराबोला वेयर द, एक तो 0 0 एंड ए पॉइंट ऑन ए पैराबोला वेयर द लाइन सेगमेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला है, ठीक है। हमें 0 0 इसका वर्टेक्स है, 0 0 और एनी पॉइंट ऑन दी पैराबोला, अगर P पॉइंट हमारे पास पैराबोला पे कोई पॉइंट है तो ये जो लाइन सेगमेंट के हमने लाइन सेगमेंट लेंथ फाइंड करनी है, इसकी लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 0 वर्टेक्स 0 0 है, क्योंकि ये राइट हैंडेड पैराबोला है तो इसका वर्टेक्स तो 0 0 है, एंड ए पॉइंट ऑन द पैराबोला, भी ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल फॉर्म कर रही है, थीटा। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आपने +1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी किए हैं, तो एनी पॉइंट ऑन द P किस फॉर्म का होगा, और सबसे पहले तो अगर इसकी लेंथ को हम r सपोज कर ले, तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम करते थे, नो लेट लेंथ ऑफ सेगमेंट OP BR, तो अगर इसकी लेंथ R है एंड OP हमारे पास क्या है, मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, ये हमें गिवन है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रही है, थीटा। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होंगे, R cos थीटा एंड R sin थीटा, और इसकी लेंथ हमारे पास क्या है, OP की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू R, तो इट मीन्स हमने R की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये जो पॉइंट P है इट लाइज ऑन द पैराबोला, सो बिकॉज P लाइज ऑन पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो R sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R 4a R cos थीटा। तो यहां से हमारे पास R की वैल्यू क्या आ गई, 4a cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या आ गई, 4a cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब ये हमारे पास क्या है, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला है हमारे पास, इसका वर्टेक्स भी हमें पता है 0 0 होता है, और अगर इसका कंपेयर करें तो 4a इज इक्वल टू 12, एक्स को अगर कंपेयर करें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के साथ, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, तो इसका फोकस जो हो गया वो क्या होगा 0,3, तो 0,3 इसका फोकस होगा, और एंड ऑफ लेटस रेक्टम, तो एंड ऑफ लेटस रेक्टम इसके होंगे, एंड ऑफ लेटस रेक्टम ±2a, a, तो ये हमारे पास आ गया +6,3 एंड ये हमारे पास होगा -6,3। तो वर्टेक्स को अगर एंड ऑफ लेटस रेक्टम से ज्वाइन कर दें तो ये जो ट्रायंगल बनेगी, हमने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। हमें ये भी पता है ये एक्सिस है, तो ये एक्सिस है और ये लेटस रेक्टम है, ये परपेंडिकुलर होंगी आपस में, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड जो फोकस से पास करे उसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम, तो ये परपेंडिकुलर होगी, तो इसका एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB दैट इज, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो दैट इज हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसका क्या है OF। अब AB की अगर बात करें इट इज ए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और हमें पता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है 4a दैट इज 12 इनटू OF अगर डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3।
तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंसीडर ए सर्कल विद द सेंटर लाइंग ऑन फोकस ऑफ पैराबोला। जो सर्कल का सेंटर है वो फोकस पे लाई कर रहा है, वो फोकस है इस जो इसका जो पैराबोला का फोकस है वही फोकस इस सर्कल का सेंटर है, सच दैट इट टचेज, जो सर्कल की इक्वेशन है वो टच कर रही है किसको, द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड पैराबोला। तो हमने जो पैराबोला और जो सर्कल की इक्वेशन है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने हैं। तो ये हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन है। वर्टेक्स इसका 0 0 है और फोकस की अगर बात करें तो कंपेयर करें 4a इज इक्वल टू 2a, तो यहां पे फोकस इसका आ जाएगा हमारे पास a/2, 0 0 0 इसका वर्टेक्स है। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की अगर बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू -a/2। अब सर्कल की इक्वेशन है उसका सेंटर फोकस है और इसको टच कर रहा है, तो कुछ ऐसा सर्कल होगा जो इसको टच करके जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को टच कर रहा है तो इसकी रेडियस क्या होगी, ये वाली इसकी रेडियस होगी। तो रेडियस ऑफ सर्कल की अगर बात करें दैट इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम a/2 to 0 to x plus a/2 इज इक्वल टू 0। तो इसकी रेडियस जो आएगी परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगी। तो यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आ जाएगा a/2 प्लस a/2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू a। तो रेडियस जो ऑफ सर्कल हमारे पास a आ जाएगी और सेंटर हमारे पास क्या है a/2, 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास आ जाएगी x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो अब हमने इस सर्कल और इस पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो y स्क्वायर की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा x माइनस a/2 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर की वैल्यू 2ax इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4 माइनस a प्लस 2ax, यहां पे ax माइनस ax प्लस 2ax इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो x की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी a/2 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस a। तो जो इन दो ये सर्कल और जो पैराबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे, कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे, एक तो पॉइंट हो जाएगा a/2, a और दूसरा हमारे पास हो जाएगा a/2, माइनस a। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे इंटरसेक्शन के। नाउ ये तो थे पैराबोला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तो जो होगा टेंजेंट। सो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।